हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। तो आज हम कुछ और सम्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कॉस्ट शीट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर हमारा 7। आज हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2010। टोटल प्रोडक्शन हमारा है 10,000 टन्स का, यानी 10,000 टन्स है। In 1 ton there is 1000 kgs and it is 10,000 tons. Cost of raw materials का कॉस्ट है हमारा 2 करोड़ रुपया। कैरेज इनवर्ड कॉस्ट दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस हमें बता दिया गया है 1 करोड़ रुपया है। इनडायरेक्ट वेजेस इन वर्क्स, जब भी वर्क्स आएगा ना, जिस आइटम में भी वर्क्स के बारे में बोलेंगे, यानी कि ये खर्चा फैक्ट्री में हुआ है, तो हम लोग इसे फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे। तो वर्क्स के बारे में जब भी बोलेगा हम उसे फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाएंगे उस खर्चे को। सैलरी ऑफ वर्क्स डायरेक्टर, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। वर्क्स डायरेक्टर यानी कि फैक्ट्री के जो डायरेक्टर है हमने बनाया उसके लिए, जो फैक्ट्री का काम को मैनेज कर रहा, तो ये फैक्ट्रीज ओवरहेड में चला जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस और सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ कुछ बोला नहीं तो यानी जनरल है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस ऑन टेस्टिंग लैबोरेटरी फॉर वर्क्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट आइटम, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस ऑन टेस्टिंग लैबोरेटरी फॉर वर्क्स जब भी बोल दिया इसका मतलब कि ये फैक्ट्री में खर्चा हुआ है कुछ टेस्टिंग लैबोरेटरी के लिए। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स हम पे करते हैं, इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये आएगा नहीं। डिविडेंड भी हम लोग पे करते हैं शेयर होल्डर को। ये 2 आइटम जो है यहाँ पर नहीं आएगा कॉस्ट शीट में हमारा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताया गया है यहाँ पर, वो है कि नोट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40% ऑन टोटल कॉस्ट इज मेंटेन्ड। जब हमारा टोटल कॉस्ट खर्चा आ जाएगा उसके ऊपर 40% का मार्जिन है प्रॉफिट का। कितना मार्जिन है प्रॉफिट का? 40% का प्रॉफिट मार्जिन। और इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑन टोटल कॉस्ट बोला है, यानी कि टोटल कॉस्ट के ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे 40%। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आइटम हमारा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो हम लोग इसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हमारा है 2 करोड़ रुपया। ये हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया। कैरेज इनवर्ड दिया गया है, तो कैरेज इनवर्ड का जो भी कॉस्ट होता है वो ऐड हो जाता है, तो हम लोग ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड। इसे हमने ऐड कर दिया 2 लाख रुपया। तो ये हमारा हो गया 2 करोड़ 2 लाख रुपया। ये हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स आ गया। अब हमें बताया गया है डायरेक्ट वेजेस के बारे में क्वेश्चन में। डायरेक्ट वेजेस हमारा है 1 करोड़ रुपया, इसको हम लोग लिख लेंगे। इसके अलावा हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी और जानकारी नहीं दी गई है, तो हमारा बस ये 2 खर्चा ही आएगा यहाँ पर। इसके अलावा और कुछ प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा, तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। तो 3 करोड़ 2 लाख रुपया हमारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे 3 करोड़ 2 लाख रुपया, ये हमारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का हमारा क्या क्या खर्चा है? इनडायरेक्ट वेजेस इन वर्क्स, इनडायरेक्ट वेजेस इन वर्क्स जो कि हमारा दिया गया है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया हमारा इनडायरेक्ट वेजेस इन वर्क्स हो गया। इसके बाद हम और कुछ फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस हमें बताया गया। हाँ, सैलरी ऑफ वर्क्स डायरेक्टर एक इम्पॉर्टेंट है। सैलरी ऑफ वर्क्स डायरेक्टर जो कि हमारा है 50,000 रुपये। ये इम्पॉर्टेंट आइटम हमारा था। इसके अलावा हम देखेंगे और कुछ खर्चा है जो कि रिलेटेड है। और एक एक्सपेंसेस हमारा फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस ऑन टेस्टिंग लेबोरेटरी, एक्सपेंसेस ऑन टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर वर्क्स जो कि हमारा है 1 लाख रुपीज़। इसे भी हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा फैक्ट्रीज कॉस्ट जो कि हमारा आ रहा है। इसे हम लोग टोटल कर लेंगे 3 करोड़ 2 लाख, इसे हम लोग टोटल कर लेंगे 3 करोड़ 2 लाख प्लस 11,50,000, 3 करोड़ 13,50,000 हमारा आ गया। 3 करोड़ 13,50,000 ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट, या इसे हम लोग कह सकते हैं वर्क्स कॉस्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने सम्स पे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो ओवरहेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में हमारा आएगा सबसे पहला ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा है अमाउंट 20 लाख रुपीज़ हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है। तो 20 लाख रुपीज़ हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद हमारा है सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हमारा हो गया। फिर हम ऑफिस एक्सपेंसेस हम लोग ऐड कर चुके हैं। और एक ऑफिस एक्सपेंसेस हम एक करेक्शन है, इसे हम कर लेंगे, मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस 20 लाख रुपए दिया गया फिर, और ये ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। ये ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं होगा, ये डायरेक्टर्स फीस होगा, डायरेक्टर्स फीस एट्सेट्रा और कुछ खर्चा है 1.5 लाख रुपया। तो ये हमारा पार्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का ही पार्ट होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डायरेक्टर फीस, और जो डायरेक्टर्स हैं उनका फीस और एट्सेट्रा चार्जेस है 1,50,000 रुपया। ये आ गया हमारा। इसके बाद हमारा कोई खर्चा जो ऑफिस से रिलेटेड हो नहीं, और कोई ऑफिस से रिलेटेड हमारा खर्चा नहीं है। तो हम इसे समअप कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये हमारा हो गया 3 करोड़ 13,50,000 प्लस 20 लाख रुपया प्लस 2 लाख रुपया प्लस 1,50,000 रुपया। ये हमारा आ गया 3 करोड़ 37 लाख रुपया। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। तो इसे हम नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोग ऐड करेंगे। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है OH, आप इसको पूरा लिखेंगे फुल फॉर्म ओवरहेड। तो इसमें हमारा एक ही आइटम है, वो क्या है, उसका नाम ही है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ही दिया हुआ है। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ लिख दें। वो दिया हुआ है हमारा 20 लाख रुपया। तो ये हमारा 20 लाख आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये हमारा 3 करोड़ 57 लाख रुपया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। और इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा टोटल कॉस्ट। अब जो क्वेश्चन में हमें इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है वो ये है कि अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40% ऑन कॉस्ट इज़ मेंटेन्ड, यानी कि 40% कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया गया है। तो ये एक अच्छा इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आप यहाँ करेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट 40% किसका होगा, टोटल कॉस्ट का। 40% ऑफ टोटल कॉस्ट, 40% ऑफ 3 करोड़ 57 लाख रुपया। वो कितना आ रहा है उसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। वो हमारा आ रहा है 3 करोड़ 57 लाख रुपये का इंटू 40%, 1 करोड़ 42 लाख 80 हज़ार रुपया, 1 करोड़ 42 लाख 80 हज़ार रुपया। तो ये हमारा आ गया सेल्स का वैल्यू, जो कि हो जाएगा 4 करोड़ 99 लाख 80,000। ये हमारा सेल्स आ गया। तो इस सम्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।
तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 है। तो इसे हम पढ़ते हैं इसको। चलिए। फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर आर्यन एंटरप्राइजेज, मिस्टर आर्यन एंटरप्राइजेज के बुक्स से द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 को बताएं। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हमें बता दिया गया है, मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक के साथ और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें मिल जाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर डायरेक्ट वेजेस पेड हमें बता दिया है, इनडायरेक्ट वेजेस बता दिया है, सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। फ्रेट्स हमें बता दिए गए हैं, इनवर्ड फ्रेट्स, कैरेज इनवर्ड ये हमारा ऐड हो जाएगा मटेरियल परचेस के साथ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में, और आउटवर्ड फ्रेट जो है हमारा वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कैश डिस्काउंट्स अलाउड, ये हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, इसे हम कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, इसको हाईलाइट में कर रहा हूँ, इसे नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट शीट। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ को हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लेते हैं। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मल हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हमें दिया गया है, फैक्ट्री का फैक्ट्री में चला जाएगा, ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में चला जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में हमें बताया गया 12,400, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। अब सेल्समैन्स का सैलरीज और कमीशन हमें दिया गया है 33,600, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा। डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन लगाया गया है, तो प्लांट एंड मशीनरी तो फैक्ट्री में है, इसको आप फैक्ट्री में चार्ज करेंगे। फर्नीचर जो होता है ना, फर्नीचर ये ऑफिस में होता है, तो इसका जो डिप्रिसिएशन है फर्नीचर का 2400, ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में लेंगे। इसे ध्यान से आपको हाईलाइट कर, इसे आपको इम्पॉर्टेंट आइटम में मार्क कर लेना, मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। डायरेक्टर्स फीस हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का चार्ज है, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। फ्यूल फॉर बॉयलर इसको हाईलाइट कर लेंगे, फ्यूल फॉर बॉयलर ये फैक्ट्री का ही कॉस्ट है, क्योंकि फैक्ट्री में जो बॉयलर होता है कुछ भी गर्म करने के लिए, तो उसका में जो फ्यूल लगा है, उसको गर्म करने के लिए जो फ्यूल लगा ये फैक्ट्री का ही ओवरहेड होगा, तो इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे। जनरल चार्जेस हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में चला जाएगा, जनरल बिजनेस का हमारा खर्चा। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है मैनेजर्स सैलरीज़ पे, जो 48,000 मैनेजर्स सैलरी दिया है, इसके बारे में एक बात बताया गया, द मैनेजर्स टाइम इज शेयर्ड बिटवीन द फैक्ट्री एंड द ऑफिस इन द रेशियो ऑफ 20:8। मैनेजर्स जो है वो फैक्ट्री में भी टाइम देता है और ऑफिस में टाइम देता है। 20% उसका टाइम फैक्ट्री को मैनेज करने में जाता है और 80% टाइम उसका ऑफिस के काम में जाता है। तो इसको जो सैलरी है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे फैक्ट्री में और ऑफिस का खर्चे में, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्ट्री और ऑफिस का खर्चे में से हम डिवाइड कर देंगे। तो 20% इसका फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा और 80% हमारा ऑफिस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में चला जाएगा। तो ये सम्स में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स था मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखिए, ओपनिंग स्टॉक में हमने मटेरियल्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 8,32,000 ऐड किया, और क्लोजिंग स्टॉक को हमने लेस किया 2 लाख, और फ्रेट इनवर्ड यानी कैरेज इनवर्ड को हम लोग ने ऐड किया, ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। डायरेक्ट वेजेस पेड हमने ऐड किया, प्राइम कॉस्ट हमारा आ गया। नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड में हमने क्या क्या आइटम लिए, इनडायरेक्ट वेजेस दिया गया था, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री, फ्यूल फॉर बॉयलर हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट आइटम में और हाईलाइट भी किया था। तो ये सब सारा आइटम हम लोग डिस्कस कर चुके क्वेश्चन में ही। मैनेजर सैलरीज़ का जो इंपॉर्टेंट आइटम है, मैनेजर सैलरी का 20% हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे, एंड द रेस्ट विल कम इनटू द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस। देखिए, अब यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट हमारा ऐड किया, तो हमने फैक्ट्री कॉस्ट हमारा निकल गया। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में देखेंगे, नॉर्मल रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ ऑफिस दिया हुआ, सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये इंपॉर्टेंट है, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा। डायरेक्टर्स फीस, जनरल चार्जेस
और मैनेजर सैलरी का 80%। फिर हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किया, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। और हमारा नेक्स्ट आइटम है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन। ये टोटल कॉस्ट हमारा 15,31,600 हो रहा है। आप लोग इसे खुद से सॉल्व करके बनाइएगा। तो नेक्स्ट और लास्ट सम्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट हमें बनाना है, शोइंग क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इन द मैनर यू कंसिडर बेस्ट। इन द मैनर यू कंसिडर बेस्ट। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिए गए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दिए गए हैं ड्यूरिंग देयर, मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर्स। ये एक नया आइटम आया, मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर। और बहुत ही ईजी, जो मटेरियल रिटर्न हुआ है, परचेज रिटर्न हुआ है, तो उसे हम लोग माइनस कर देंगे जब हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। अब यहाँ बताया गया वेजेस पेड टू प्रोडक्टिव वर्कमैन। जब भी बोला जाए प्रोडक्टिव वर्कमैन को दिया, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिया गया, यानी कि फैक्ट्री में दिया गया है, और नॉन प्रोडक्टिव वर्कमैन को दिया गया, यानी कि ये हमारा इनडायरेक्ट वेजेस हो जाएगा और ये डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा। सैलरीज पेड टू ऑफिस स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में हमारा चला जाएगा। कैरेज ऑन मटेरियल्स परचेड, मटेरियल परचेज जो हमने किया उस पर कैरेज का खर्चा, ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के वक्त में हम लोग ऐड कर देंगे। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑन द वर्क्स, जब भी ऑन द वर्क्स आएगा यानी कि फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेस, नॉर्मल है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा क्योंकि ये ऑफिस का खर्च है। ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम आया, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स, इसको हम लोग मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसे मार्क कर लेंगे। ये क्या है, जो मटेरियल हमने परचेस किया उसमें कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस का जो भी खर्च है ना, उसे हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो हम निकाल रहे हैं उसमें हम यहाँ पर हम लोग इसे माइनस कर देंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स। तो ये इंपॉर्टेंट आइटम है, इसको मार्क कर लेंगे। चार्जेबल एक्सपेंसेस हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में चला जाएगा। और फिर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। तो चलिए सम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं और फास्ट हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड शॉर्ट में मैं लिखूँगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हमारा है 5 लाख। इसमें हम लोग ऐड करेंगे परचेस ड्यूरिंग द ईयर है ये, जो कि 14 लाख रुपये है। फिर हम लोग मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर इसमें माइनस कर देंगे, मटेरियल रिटर्न, इसे हम लोग माइनस कर देंगे जो है 40,000। फिर हम लोग इसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमारा है 3,76,000। फिर हमारा कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस वो हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर, जो कि था 24,000 रुपीज़। यह हमारा एबनॉर्मल लॉस था जो क्वेश्चन में बताया गया था, इसको हमने माइनस किया 24,000 रुपीज़। और फिर हम लोग ऐड कर देंगे इसमें कैरेज, कैरेज का जो खर्चा लगा था, कैरेज ऑन मटेरियल परचेज, कैरेज ऑन मटेरियल परचेज कितना है वो 10,000 रुपीज़ है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 14,70,000। ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, वेजेस पेड टू प्रोडक्टिव वर्कमैन, ये हमारा डायरेक्ट वेजेस है जो कि है 3,60,000। तो हम लोग लिख देंगे वेजेस पेड टू प्रोडक्टिव वर्कमैन,
3,60,000, सॉरी 3,76,000 आएगा, 3,76,000। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा प्राइम कॉस्ट निकल गया। टोटल करेंगे हम लोग ऐसे 14,70,000 प्लस 3,76,000, हमारा 18,46,000 आएगा। 18,46,000 ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में हमारा क्या क्या आइटम आएगा। सबसे पहला आइटम आएगा वेजेस पेड टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कमैन। वेजेस टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कमैन, नॉन प्रोडक्टिव वर्कमैन 40,000 रुपीज़। इसके बाद हमारा आएगा कैरेज एंड गुड्स सोल्ड, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑन द वर्क्स 50,000 रुपीज़। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आप लोग फुल फॉर्म में लिखेंगे। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑन द वर्क्स, ये है हमारा 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा आइटम आएगा डेप्रिसिएशन और मशीनरी 28,000 रुपया, और फिर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 12,000 रुपया। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 28,000, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000। और हमारा कोई भी एडमिनिस्ट्रेट फैक्ट्री ओवरहेड का कोई भी और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्च नहीं है। तो हम इसे टोटल कर देंगे। टोटल हमारा आ जाएगा 40, 50, 90,000 प्लस 28,000 प्लस 12,000, 1,30,000। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट आ गया, जिसे हम प्लस कर देंगे। 18,46,000 प्लस 1,30,000, 19,76,000। ये हमारा वर्क्स कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में सबसे पहला हमारा आइटम आएगा सैलरीज पेड टू ऑफिस स्टाफ, पेड टू ऑफिस स्टाफ, ये है हमारा 1 लाख रुपीज़। फिर नेक्स्ट आइटम हमारा आएगा ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेस। ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट है 30,000 रुपीज़। फिर हमारा आएगा चार्जेबल एक्सपेंसेस, 16,000 रुपीज़। टोटल हमारा हो गया 1,46,000। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा आ गया। टोटल हम लोग कर लेंगे 19,76,000 प्लस 1,46,000, 21,22,000 रुपया। ये हमारा टोटल हो जाएगा 19,76,000 प्लस 1,46,000, 21,22,000 रुपया। 21,22,000 रुपया हमारा, ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हमारा कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड जो कि हमारा 30,000 रुपीज़, और एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जो हमारा है 24,000। तो ये हमारा 54,000 हो गया और हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा प्लस 54,000 21,76,000, 21,76,000 ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इस सम्स का आंसर में थोड़ा 16,000 का डिफरेंस आ गया, वो इसलिए कि ये जो हमने लिखा है वेजेस पेड टू प्रोडक्टिव वर्कमैन, ये 3,76,000 नहीं है, ये 3,60,000 है। देखिए आप, ये देखने में गलती हो गया, ये 3,60,000 है, वेजेस पेड टू प्रोडक्टिव वर्कमैन इज़ 3,60,000। तो इसे करेक्ट कर लेंगे, हमारा 16,000 इन टोटल में 16,000 हमारा कम हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 21,60,000। जहाँ जहाँ पे करेक्शन होगा हम लोग कर लेंगे, ये 18,30,000 हो जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट, और फिर यहाँ पे 19 लाख, तो ये हमारा 19,60,000 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 21,06,000 हो जाएगा, ये 21,06,000, और ये हमारा 21,60,000। तो ये करेक्शन कर लेंगे। चलिए, तो अब हमारा 9 प्रॉब्लम्स पूरा हमारा प्रॉब्लम एक्सरसाइज से कंप्लीट हो गया। तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए कॉस्ट शीट से रिलेटेड और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस से। अब उम्मीद है कि हमारा कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो गया। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, न्यू चैप्टर्स। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।